अस्मिन्नेव अधिकरणे गुरुमतम माह, तृतीय पाद का जो है छठा अधिकरण, उस छठे अधिकरण में गुरुमत को बताने जा रहे हैं। पिक नियमाधिकरण था, पिक नियमादि शब्दों के अर्थ को लेकर कुमार भट्ट के विचार बता दिए। अब गुरुमत का प्रभाकर मत का विचार बता रहे हैं। अर्थाबोधाद प्रमाणम पिकालंबन चोदना मैवं लेच्छ प्रसिद्ध्यापि तद्बोधाद अविरुद्धया। कहते हैं कि देखो स्पष्ट अर्थ, व्याख्या कुछ नहीं करेंगे, स्पष्ट है कि पिका नेम इत्यादि शब्द इनका अर्थ ज्ञान नहीं हो रहा है। ये निरुक्त निघंटु आदि जो वैदिक कोश आदियों में या व्याकरण से ये सुप्रसिद्ध नहीं है, अतएव अर्थावबोध न होने से ये तो शब्द घटित जो विधियाँ हैं उन विधियों को अप्रामाणिक माननी चाहिए। अर्थाबोधाद अप्रमाणम कौन? पिक आलंबन चोदना, पिकादि शब्द विषयक चोदना माने विधियाँ, वे विधियों को अप्रामाणिक माननी चाहिए। सिद्धांत कहते हैं मई बम, ऐसे नहीं हो सकता। म्लेच्छ प्रसिद्ध्यापि, म्लेच्छ माने अनार्यों में प्रसिद्ध होने के पर भी तद बोधात अर्थ का बोध हो जाएगा और श्रुति स्मृति के साथ कहीं विरोध भी नहीं है। अविरुद्धतया, अविरुद्धया, अविरुद्धया तद्बोधात, बिना विरोध के ही म्लेच्छ प्रसिद्धि के द्वारा पिक नियमादि शब्दों का अर्थबोध हो रहा है तो उसे स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है। अतएव पिकादि शब्द घटित जो विधियाँ हैं उन विधियों को प्रामाणिक माननी चाहिए। सप्तमाधिकरणम आरचयति, सातवें अधिकरण का विचार आरंभ करते हैं। इसका नाम है कल्पसूत्राधिकरणम। कल्पसूत्राधिकरणम अपौरुषेया व पौरुषेय विचार करना है। अपौरुषेया कल्पाद्या कृत्रिमा व न कृत्रिमा श्रुति स्मृत्योर्धर्म बुद्धे स्वतो मात्म यथा समम पुम्नामोक्ते पौरुषेया काटकाद्य समत्वतः तत्रोपलेभिरे केचित् आपस्तंभादि कर्तृताम्। कल्पसूत्र, गुल्मसूत्र, गृहसूत्र आदि अनेकों ग्रंथ इस प्रकार के पंचसूत्र ग्रंथ होते हैं। वेदों के बाद पहले सूत्र ग्रंथ हुए। सूत्र ग्रंथ ही पढ़ करके समझ करके कर्मकांड आदि करने में कठिनाई हुई और कई अन्य लौकिक बातें, सामाजिक बातें सब वहाँ पर नहीं है, इसे स्मृति ग्रंथ उत्पन्न हुए। और स्मृति इस प्रकार से श्रौत ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ और स्मृति ग्रंथों के बावजूद और अनधिकारियों के लिए आवश्यक होने के कारण से भी मंद बुद्धि वालों के लिए एवं श्रुति स्मृति आदि में अनधिकारी है जो उनके लिए पुराणों का आरंभ करना पड़ा। ये क्रमशः उत्पन्न हुए हैं ग्रंथ। इसीलिए तो यहाँ पर विचार कर रहे हैं ये जो कल्पसूत्र ग्रंथ हैं इनको अपौरुषेय वेद माना जाए, वेद के समान इनको या पौरुषेय कहा जाए या पौरुषेय माना जाए। पूर्व पक्षी कह रहा है अपौरुषेया कल्पाद्या कृत्रिमा वा, ये पहले संशय दिखा दिया। कल्पसूत्र आदि अपौरुषेय हैं या सकर्तृ, कृत्रिमा में कोई न कोई इनकी कर्ता मानी जाए, पौरुषेय मानी जाए। पूर्व पक्ष कहता है न कृत्रिमा, कृत्रिम नहीं है, सकर्तृक नहीं है, ये भी अपौरुषेय, पौरुषेय नहीं है ये। क्यों? स्मृति स्मृत्योर धर्म बुद्धे है। जो श्रुति और स्मृति आदियों के द्वारा धर्म बुद्धि होने पर उनको प्रमाण मान रहे हो, इनसे भी तो धर्म बुद्धि हो रही है, ये भी प्रमाण है। स्वतः मात्म, इसे जैसा अपौरुषेय वे स्वतः प्रामाणिक है और श्रुति मूलक होने से स्मृत्यादि स्वतः प्रामाणिक हैं, एवं जो है यह सूत्र ग्रंथ भी, कल्पसूत्र आदि ग्रंथ भी स्वतः प्रामाणिक माननी चाहिए। ये पूर्व पक्ष ने कहा। स्वतः मात्म यतः समम, जिसलिए स्वतः प्रामाण्यता जिसलिए बराबर है, इसलिए कल्पसूत्रों को भी अपौरुषेय मानना चाहिए। सिद्धांति पुम्नामोक्ते पौरुषया, पुरुष के नाम तो कथन हो रहा है ना, पुरुष के
नाम कथन हो रहा है यहाँ, लाठ्यायन, लाह्यायन, शाठ्यायन, आपस्तंभ, कात्यायन, नाम आ रहे हैं। नाम आ रहे हैं तो फिर वो तत्कर्तृक मानना चाहिए। तब पूर्व पक्षी कहेगा फिर तो कठोपनिषद, कठ नाम है, ऋषि का नाम था, फिर वो भी पौरुषेय हो जाएगा। कहते नहीं, अंतर है। वह तो अध्ययन के कारण से कठ नाम पड़ा, पूर्व में विचार हो चुका है, अध्ययन के कारण से नाम पड़ा है वो शाखा नाम, और यहाँ अध्ययन के कारण से नहीं, कर्तृत्व ने नाम ग्रहण हुआ है। दोनों में अंतर है। इसलिए काटकाद्य समत्वतः, काटकादि के से समानता मत कहो, असमत्वतः। हाँ, पुम नाम उक्त है पौरुषेय। तत्र उपलेभिरे केचित, किसी ग्रंथ में दो, कई ने तो अंत में लिख भी दिया, हर अध्याय के अंत में अमुक के द्वारा कृतो, देखते ना सांगर लिखा जाता है, अमुक के किया हुआ स्पष्ट मिल रहा है, वह उसको अपौरुषेय कैसे मानोगे आप? यहाँ भी कई कल्प सूत्र आदि ग्रंथों में कर्ता अपने आप लिख दिया अध्याय के अंत में, अमुक कर्ता के द्वारा किया गया। जब कर्तृत्व का स्वयं वो कथन कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती अपौरुषेय कैसे कह देंगे? हो ही नहीं सकता, इसलिए पौरुषेय मानना चाहिए। आपस्तंभादि कर्तृताम तत्र कोई केचित उपल्ले भिरे, आपस्तंभादि कर्तृकता को कई ग्रंथों में, अपने ग्रंथों में स्पष्ट प्राप्त होता है, इसलिए अभी हमको मानना चाहिए। बौधायन, आपस्तंभ, आशुलायन, कात्यायन आदि नामांकिता कल्पसूत्रादि वृंदा निगम निरुक्त षडंग ग्रंथा, केवल एक कल्पसूत्रों को नहीं लेना, निगम, निघंटु आदि जो षडंग है उनके भी ग्रंथ, व्याकरण के भी आ गया, छंद का भी आ गया, ज्योतिष का भी आ गया, ये सब क्या है? षडंग के ग्रंथ हैं। वे सब ग्रंथों को भी पौरुषेय माननी चाहिए। वो अपौरुषेय कहेगा पूर्व पक्षी। मनवादी समृत यश्च अपौरुषेया, देखो ये सब ग्रंथ क्या है? पक्ष है, पक्ष कोटि में रख दिया, अनुमान बना रहा है वो। ये सब ग्रंथ क्या है? अपौरुषेया। क्यों अपौरुषेय मानो? हेतु क्या है? धर्म बुद्धि जनकत्वात् वेदवत् दृष्टांत, धर्म बुद्धि का जनक होने से हेतु, ये दृष्टांत क्या है? वेदों के समान, ये अनुमान कर दिया। न च मूल प्रमाण सापेक्षत्वेन वेद वैषम्यमिति न शंकनीयम, ये विषम दृष्टांत है। वेद क्या है? उसको कोई मूल प्रमाण की जरूरत नहीं, स्वतः प्रमाण है। इन सब ग्रंथों के लिए मूल प्रमाण की आवश्यकता है। मनुस्मृति को हम क्यों प्रमाण मानेंगे? कि वेद मूलक है। निगम निघंटु आदियों को भी वेद मूलक होने से मान रहा हूँ। एवं श्रौत सूत्र आदि जो ग्रंथ है, ये भी ग्रंथ क्या है हमारे लिए? वेद मूलक होने पर प्रमाणिक है। इसलिए कहते हैं ये जो समझाते हुए, न च मूल प्रमाण सापेक्षत्वेन वेद वैषम्यमिति न शंकनीयम। यदि वेद एकदेशी शंका किया, वेदवत दृष्टांत अपने जो दिया ये विषम दृष्टांत है। क्यों? यहाँ मूल प्रमाण की अपेक्षा है और उनमें वेदों में मूल प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। उत्पन्नाया बुद्धे स्वतः प्रामाण्यंगीकारेण निरपेक्षत्वा। पूर्व पक्षी पहले जवाब दे रहा है सिद्धांत की आशंका के ऊपर। क्या कह रहा है वो? कहता है उत्पन्नाया बुद्धे, क्या उत्पन्न हुई बुद्धि? धर्म बुद्धि। कहा था धर्म बुद्धि का जनक है वो। उत्पन्न जो धर्म बुद्धि के कारण से हम इनको स्वतः प्रमाण मान लेंगे, मूल प्रमाण की अपेक्षा नहीं उनको। उत्पन्नाया बुद्धे है स्वतः प्रामाण्य के कार्यण निरपेक्षत्व चितेत महवाम, सिद्धांत मत कहो। उक्तानुमान से कालात्यपदिष्टत्वा, उक्तानुमान जो है प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। कालात्यपदिष्ट क्या होता है? बाह्य हेतु। बाह्य हेतु का नाम कालात्यापदिष्ट। और बाह्य हेतु को हम बात किससे कर सकते हैं? प्रत्यक्ष से बात कर सकते हैं, आगम से बात कर सकते हैं, उपमान से बात कर सकते हैं, अनेक प्रकार से बात किया जा सकता है। और या तो प्रत्यक्ष प्रमाण से बात हो जाए। जैसे वहाँ दृष्टांत क्या था? वन्यर अनुष्णा द्रव्यत्वात् जलवत, प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्पर्शन प्रत्यक्ष, हाथ पर आग रख दो जलेगा, तो कहेगा नहीं, वन्य उष्ण कह देगा वो। स्पर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा वह हेतु द्रव्यत्वात् हेतु बाधित हो जाता है। सर यहाँ पर भी धर्म बुद्धि जनकत्वात् हेतु को
कालातीत दृष्टि से बाधित कर दूंगा। कालातीत क्या हेतु दे रहा हूँ मैं यहाँ, प्रत्यक्ष क्या प्रमाण है? उन्हीं ग्रंथों में लेखक अपना नाम को लिख दिया है, यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्षतः कर्ता उपलब्ध है, प्रत्यक्ष प्रमाण से उन ग्रंथों के कर्ता उपलब्ध हो रहा है, अतएव अपौरुषेत्व उसका खंडन हो गया। तदुक्तानुमान से कालादृष्टत्वा बौधायन सूत्रम आपस्तंभ सूत्रम इत्यम पुरुष नामना ते ग्रंथा उच्यन्ते। बौधायन महर्षि के कृत्य सूत्र है, आपस्तंभ महर्षि के द्वारा कृत सूत्र ग्रंथ है, इत्येवं पुरुष नामना ते ग्रंथा उच्यन्ते। न च काठकादि समाज्ञावत् प्रवचन निमित्तत्वं युक्तम। काठकादियों में जैसे आपने कहा अध्ययन निमित्तक था नाम, यहाँ भी अध्ययन निमित्तक कह दो, कर्तृत्व ने क्यों मानना? यदि न युक्ता तद ग्रंथ निर्माण काले तदानीन्तन ही कश्चित् उपलब्धत्वात्। उस ग्रंथ के निर्माण काल में उन्हीं के शिष्यों ने जब उस ग्रंथ को लिखा लिपिबद्ध बना रहे थे, तब उसका हर एक अध्याय के अंत में लेखक जो अपने गुरु का नाम लिख दिया, अमुक के द्वारा ये बनाया हुआ है। इसे कहते हैं उसी समय में तदानीन्तन ही रहेगा, उसी समय के लोगों के द्वारा, कश्चित कुछ लोगों के द्वारा उपलब्धत्वात् कर्तृत्व ने उनका नामों को संग्रह कर लिया है। तच्च अविच्छिन्न पारंपरेण अनुवर्तते, और अविच्छिन्न परंपरा से आई हुई है। जैसे हम लोग बोलते हैं बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ वगैरह कोई बुद्ध भगवान के द्वारा बनाया हुआ है ही नहीं। जैन भगवान हुए मेन मुख्य, उनके द्वारा बनाया हुआ कोई ग्रंथ नहीं है। कि बुद्ध भगवान के शरीर छूटने के 400 साल बाद ये त्रिपिटक ग्रंथ बनाया गया। अविच्छिन्न परंपरा नहीं ना वहाँ, उपदेशों का भी मान लिया और कौन क्या अपने मनमाने जोड़ दिया, उसमें कितने उपदेश जुड़ गया क्या पता। 400 साल के बाद एक महासभा बुलाया गया, महाधिवेशन, बौद्ध महाधिवेशन बुलाया गया कुशीनगर में, समाज स्थल में, राजा अशोक के द्वारा। वहाँ पर जो है बोला गया भाई जिसको जिसको परंपरा जो जो उपदेश उपलब्ध है सब लिख के दो। सब ने पर्चा लिख करके दिया। आगे सभी ईमानदारी से परंपरा से प्राप्त उपदेश ही लिखा है, इसे क्या प्रमाण है? जितने वहाँ पर आए थे बौद्ध महात्मा, किसी ने अपनी मर्जी से कुछ लिख के दे दिए होंगे। ये भी बुद्ध भगवान को अच्छा है, ये भी ठीक है, ये भी लिख दो, वो भी लिख दो, वो भी लिख दो, सब लिख करके दे डाले। और जब वर्गीकरण कर दिए, 3 पेटियाँ बना दिए, एक पेटी में धर्म संबंधी, एक सूत्रात्मक, ऐसे सब डाल दिया उन्होंने विनय पेटी का। 3 पेटी बना दी, 3 पेटी में विभाग कर दिया और फिर बाद से क्रमशः संग्रह करके ग्रंथ बना दिया, शुद्ध पिटक, विनय पिटक इत्यादि नाम से वहाँ पर तो मालूम है इस ग्रंथ का वास्तविक कोई करता है ही नहीं, एक करता है ही नहीं। अनेकों के द्वारा दिव्य परचम पर संग्रह किया गया। उसके बाद कई विद्वान बैठ करके उसको क्रमबद्ध किया, किसी एक के द्वारा कृत है ही नहीं वो। फिर भी अपौरुषेय नहीं है, फिर भी सब जानते हैं पौरुषेय है, इसलिए उस पर विश्वास भी उन ग्रंथों पे वास्तव बुद्ध भगवान ने उपदेश दिया था कि नहीं दिया था। लोगों ने जोड़ते गए, जैसे असली संविधान क्या था और कितना जोड़ 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 के पता नहीं क्या क्या कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इसको ग्रंथ को। संशोधन संशोधन संशोधन, वहाँ भी हर अधिवेशन में संशोधन हुआ। 3 महाधिवेशन हुए हैं, पहले वाला 400 साल के बाद, उसके अगले वाला भी 100-120 साल कुछ बाद है, उसके अगले वाले भी फिर 150 साल कुछ बाद। वो भी अविच्छिन्न रूपेण नहीं हुआ, तुरंत 10 साल 5-6 साल के बाद फिर बैठक हो गई, ऐसा नहीं। वो जो किए हो तो पता नहीं सब मर गए सब, 150 साल बाद अगला अधिवेशन हो रहा है। न वो राजा रहा न वो लोग रहे, कोई और ही लोग बैठ गए, नए पापड़ बेल दिए। अब उसे वो माने जा रहे बौद्ध का धर्म ग्रंथ है। इसे 3 अधिवेशन में जा करके अंत में एक रूपरेखा बनी जो आज तक वो परंपरा उसको चला रखेंगे, इसलिए वो अप्रामाणिक ग्रंथ हो जाता हम लोगों के लिए। यहाँ भी ऐसे तो नहीं हो, इसलिए कह दिया नहीं ऐसा नहीं। यहाँ पर यहाँ तो तच्च अविच्छिन्न पारंपरेण अनुवर्तते,
ये जो श्रौत ग्रंथ है सूत्र पर, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, गुल्म सूत्र आदि कल्प सूत्र, ये जो श्रौत ग्रंथ है, ये श्रौत ग्रंथ परंपरा से लगातार आए हुए हैं। इसीलिए ये अविच्छिन्न परंपरा के कारण से इसको अपौरुषेय नहीं कह सकते, पौरुषत्वेन अविच्छिन्न परंपरा है यहाँ पर। तथा कालिदास आदि ग्रंथवत पौरुषेया, कालिदास आदि आधुनिक कवियों का जैसा ग्रंथ पौरुषेय माना गया, उसी पर ऋषियों के ग्रंथ को भी पौरुषेय ही माना जाएगा। हमारे लिए दृष्टांत क्या है? कालिदास आदि ग्रंथवत। उन्होंने दृष्टांत क्या बनाया? वेदवत। उनका साध्य अपौरुषेया, हमारा साध्य हो जाएगा पौरुषेया। उनका हेतु है धर्म बुद्धि जनकत्वात्, हमारा हेतु क्या रहेगा? सत्य प्रत्यक्ष दृष्टिकोण से बनाएंगे तो ये जो हेतु दिया था, अभी क्या नाम हेतु दिया था? पुरुष नामना समाख्यातत्वात्, पुरुष नाम का समाख्या सुनाई दे। इसलिए नाम का समाख्या होने के कारण से हम इनको मानते हैं ये निर्मित ग्रंथ है। ये पुरुष नामना ते ग्रंथा उच्चन्ते, मैंने पुरुष नामना समाख्यातत्वात् ये हो जाएगा। तथापि यदि पौरुषेय है फिर तो कालिदास आदि ग्रंथ के समान अप्रामाणिक हो जाएंगे। यदि ऐसा कहोगे तो तथापि वेद मूलत्वात् प्रमाणम भवति, वेद मूलक होने के नाते ये भी सब ग्रंथ प्रामाणिक ग्रंथ है। परशुराम कल्प सूत्र आदि अनेक इस तरह के सूत्र ग्रंथ है। अत्रैव गुरुमतम माह, इसी विषय में गुरुमत कथन कर रहे हैं। कल्पे सर्वतिथौ दर्श कार्यतोक्ते श्रुतिर्नमा, न कल्पे साध्य वेदत्व प्रहाणा दुर्बलत्वतः। कल्प सूत्र में सभी तिथियों में दशपूर्ण से आग करने को कह दिया, और वेद में केवल अमावस्या और पूर्णिमा का दिन करने को कहा। दशपूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम जेत, और कल्प सूत्रकार ने उसी दशपूर्णमास को नित्य दशपूर्णमास बना दिया और कहा सर्वतिथौ। ये वेद विरुद्ध बोला है ना, कल्प सूत्रकार ने वेद विरुद्ध बोल दिए हैं, इसलिए वो अप्रामाणिक है। ये पूर्व पक्ष। कल्पे सर्वतिथौ दर्शक कार्य तोक्ते है श्रुति, श्रुति क्या करिए? केवल दर्श मने अमावस्या दिन ही कार्य है ये, और पूर्णिमा के लिए पूर्णिमा दिन, 2 ही दिन। और इन्होंने कह दिया सर्वतिथौ, इसीलिए नमा, श्रुति विरुद्ध होने से नमा मैंने प्रमाण नहीं यही है। या माँ मैंने प्रमाण के लिए घर है सब जगह, माँ मैंने निषेध नहीं है, न मांग योग्य लगा दो फिर नहीं है। यह माँ मैंने प्रमाणम, माँ में, मान और में, प्रमा और प्रमेय, हटा दिया और लुट प्रत्यय भी नहीं किया, माँ को माँ ही रख दिया। माँ मैंने मानम प्रमाणम, प्र भी जोड़ दिया तो प्रमाणम, नमा कह दिया, प्रमाण नहीं है वो। न कल्पे साध्य वेदत्व प्रहाणाद दुर्बलत्वतः, कल्प सूत्रों में वेदत्व आपको सिद्ध करना पड़ेगा अपौरुषेय बनाने के लिए। कल्प सूत्र में भी अपौरुषेयता लाने के लिए वेदत्व साध्य सिद्ध करना पड़ेगा। और श्रुति में क्या है? स्वतः वेदत्व सिद्ध है वहाँ, इसे साध्य होने से दुर्बल हो गया और स्वतः सिद्ध होने से प्रबल हो गया। श्रुति प्रमाण प्रबल है और कल्पसूत्र प्रमाण दुर्बल हो जाने से अप्रमाण हो जाएगा। लेकिन जितने अंश में श्रुति अविरुद्ध है उतने अंश प्रमाण मान लेंगे। सर्वतिथौ दर्शया करते विद्याम कल्पसूत्रकार आहो, कल्पसूत्रकार ने कह दिया सभी तिथियों में दर्शया करना चाहिए। सर्वासु तिथिषु अमावास्या कर्तव्या, सभी तिथियों में से अमावास्या तिथि में ही दर्श याग करना है। इति श्रुतिस्तु अमावास्यायाम एव, श्रुतियों में तो अमावास्या में ही करने को विधान कर दिया है। कि तो तत्कर्तृतामृत्य तर्क करते हुए कही गई है। जो कल्पसूत्रकार ने सकल तिथियों में और अमावस्या में भी करना चाहिए कह दिए।
और इन्होंने कहा श्रुति में केवल अमावस्या तिथि में करने को कहा गया। ततः कल्पसूत्र रूपेण वेदेन विरुद्धत्वात्, कल्पसूत्रों का जो रूप से वेद है वो मूल वेद के साथ विरुद्ध होने से श्रुति यम श्रुति न मानम, ये श्रुति का, या श्रुति को अप्रमाण मान लो। ये श्रुति को अप्रमाण मान सकते हो क्या? क्योंकि यहाँ क्या हुआ, कल्पसूत्र के साथ में वेद का विरोध दिख रहा है। और हम लोग क्या चाहते, बहुत लालची होते हैं ना मनुष्य क्या सोचता है, अधिक से अधिकम पुण्यम, अधिक से अधिकम फलम। सभी तिथियों में कर्म में ज़्यादा फल मिलेगा ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कल्पसूत्रकार को पकड़ेंगे। ये ठीक है, ये सब तिथि में करने को बोल रहे हैं, हर दिन करूँगा ज़्यादा पुण्य होगा, ज़्यादा दिन तक मैं स्वर्ग में रह सकता हूँ। और ये श्रुति ने गड़बड़ किया है, श्रुति ने केवल एक दिन करने को बोल दिया, बाकी दिन नहीं करूँगा, फिर पुण्य कम होगा। से लालची बुद्धि वाला मनुष्य क्या कहेगा, वेद गड़बड़ है, कल्पसूत्र ठीक है। कल्पसूत्रेण वेदेन विरुद्धत्वात्, कल्पसूत्र का वेद के साथ विरोध होने से श्रुतिर न मानम, वेद कोई प्रमाण मत मानो। इति चेत मैवम, ऐसा मत कहो। कल्पस्य वेदत्वम नाद्यापि सिद्धम, अरे कल्पसूत्र के वेद है क्या? वेदों के, दो वेदों के परस्पर विरोध हो जाए तो विचार किया जाएगा क्या करना क्या नहीं करना। इन कल्पसूत्र वेद तो है ही नहीं, वह अभी तक सिद्ध नहीं हुआ वेद करके। आप कैसे कह रहे हो कल्पसूत्र भी रूपी वेद का मूल श्रुति के साथ विरोध हो रहा है? ये आपका कहना ठीक नहीं। कल्पसूत्र अभी तक वेद सिद्ध ही नहीं है, साध्य है वो। अच्छा, कल्पसूत्र में वेदत्व साध्य होने के नाते अभी असिद्ध होने के कारण वह दुर्बल प्रमाण हो गया। और वेद क्या, श्रुति क्या है, वह स्वतः सिद्ध प्रमाण है। अच्छा, प्रबल प्रमाण हो जाएगा। और श्रुति के द्वारा कल्पसूत्र का बात हो जाएगा, लेकिन कल्प से श्रुति का उल्टा बात नहीं कर सकते। कल्पस्य वेदत्वम नाद्यापि सिद्धम किंतु प्रयत्न न साधनीयम, अनुमान आदि प्रयत्न के द्वारा आपको सिद्ध करना पड़ेगा। न च तत् साधयितुं शक्यम, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि उसमें पौरुषत्वस्य समाख्यया तत्कर्तुर उपलम्भेन च साधितत्वात्, क्योंकि जो है वह कर्ता का पौरुषत्व जो है उसका समाख्या के द्वारा उसे कर्ता उपलब्ध हो रहा है। अतएव आप उसमें वेदत्व सिद्ध नहीं कर सकते हो। न च तत्साधितुं शक्यम कर्तुर उपलम्भेन च सहितत्वात्, बल्कि उल्टा उन कल्प सूत्रों में पौरुषत्व को हम समाख्या के बल पर कर्ता के उपलब्ध होने के बल पर हम सिद्ध कर देंगे, इसे अपौरुष वेदत्व नहीं रहेगा उसके अंदर। अच्छा, कल्पसूत्र से दुर्बलतया न श्रुति अप्रामाण्यम, कल्पसूत्र दुर्बल होने से श्रुति में बाद के द्वारा प्रामाण्यता नहीं आ सकता। अतः श्रुति प्रमाण रहेगा, केवल अमावस्या दिन करना ही याग उचित है, सर्वतिथियों में याग करना उचित नहीं है। यदि बहुत समय है आपके पास, पैसा बहुत है तो करते रहो, बात आपकी मर्जी है, लेकिन वो प्रामाणिक नहीं रहेगा, आपका मनोरंजन हो जाएगा। अमावस्या के दिन करने का पुण्य मिलेगा, बाकी दिन करने का आपका मनोरंजन है। काल जो है फालतू इधर उधर गप सप में, टीवी में, मोबाइल में लगाने की अपेक्षा से स्वाहा स्वाहा कर दो बैठ करके, सदुपयोग हो गया, समय कम से यज्ञ में तो लग गया। अष्टमाधिकरण आरचयति, 8वां अधिकरण आरंभ होता है, होलाकाधिकरणम है। ये स्मृति अधिकरण विचार हुआ था, होला को भी सदाचार के अंतर्गत मान के वह प्रामाणिक कह दिए थे, फिर अतिरिक्त विचार करने के लिए आरंभ करते हैं। होलाकाधिकरणम, होलाकादेर व्यवस्था स्यात् साधारणम उताग्रिमः देश भेदेन दृष्टत्वात् साम्यम मूल समत्वतः। होलाकादेर व्यवस्था स्यात्, देश में से इनकी व्यवस्था माननी चाहिए, यह सर्वसाधारण मानना चाहिए। कई ऐसे त्यौहार हैं कुछ क्षेत्रों में प्रसिद्धि है,
सर्वत्र प्रसिद्धि नहीं है। अब धीरे धीरे ये टीवी आज से सर्वत्र प्रसिद्धि होने लगा। इन पहले कौन जानता था? गणेश पूजन कौन करता था? गणपति बप्पा मोर, वो चलो मोरिया बोलते हैं यहाँ के लोग भी। अरे तुम्हारे मोरिया, तुम पता भी शब्दों का अर्थ भी मालूम है इनको? मुझे नहीं पता, चिल्लाते हैं। ये मोरिया गणपति है वहाँ महाराष्ट्र में प्रसिद्ध, उसको लेकर कहा जा रहा है। अब इन्होंने कहा दिया दो और ही अर्थ में ले लिया। तो इसीलिए उस क्षेत्र में प्रसिद्धि है। और काली माता की पूजा बंगाल में प्रसिद्धि है। हर क्षेत्र में अपने अलग अलग प्रसिद्धियाँ हैं। इसलिए उनको उसी क्षेत्र में सीमित मानना चाहिए या सर्वसाधारण मानना चाहिए, ये प्रश्न है। होला का देर व्यवस्था स्यात्, व्यवस्था माने तत्त देश में ही मानना चाहिए। उत साधारणम, अथवा साधारण मानना चाहिए। अग्रिम पक्षी ठीक है, देश भेद है ना, दृष्टत्व, देश भेद से दृष्ट होने से जो जहाँ प्रसिद्ध है वहीं उनको करने दो, सब जगह सबको काम नहीं करना चाहिए। होलिका या पूर्वादि देश प्रसिद्ध है, यहीं के लोगों को करना चाहिए। दक्षिण वालों को इसलिए पहले नहीं था होलिका दक्षिण में इतना, अब ज़्यादा हो गया। शहरों में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और उसे ब्राह्मण तो बिल्कुल नहीं खेलते। ब्राह्मण बोलते थे होली मने ये शूद्रों का त्यौहार है, ये हम लोग को नहीं करना है। फटाखा भी नहीं फोड़ते थे दिवाली में, घर में लक्ष्मी पूजन करते थे, कहते नहीं ये वैश्यों का त्यौहार है, ये हमारा काम नहीं। दशहरा क्षत्रियों का त्यौहार है, ये हमारा त्यौहार नहीं। ब्राह्मण लोग नहीं मनाते। अभी जो कट्टर ब्राह्मण है दक्षिण वो लोग नहीं मनाते। ब्राह्मणों का त्यौहार कौन सा है? श्रावणी पूर्णिमा आती है ना, ये हमारी वास्तु ब्राह्मणों की त्यौहार है। स्मृतियों में लिखा हुआ है। इसलिए जिस क्षेत्र में जो हो रहा है उसके अनुसार वैसा करनी चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है, इसीलिए सबको सारे त्यौहार करो, सारे मनाओ, सब जगह मनाओ, ये तो गलत बात है। सिद्धांत कहते नहीं, देश में दृष्टत्वात् अग्रिम पक्ष मानिए, तब कर नहीं। मूल समुत्वत साम्यम, मूल कौन है? वेद, वो समान है ना पूरा देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, अतः सर्वत्र मनाना चाहिए। मूल समत्वता, तत्त जाति वालों के लिए नियमित है तो कोई बात नहीं, तत् जाति वाले तो करें सर्वत्र। विश्व भर के शूद्र होली मनाए, विश्व भर के वैश्य दिवाली मनाए, विश्व भर के क्षत्रिय जो है दशहरा मनाए, विश्व भर के ब्राह्मण श्रावणी मनाए। एक क्षेत्र में सीमित नहीं करना चाहिए। देखिए होलाकादि शिष्टाचाराणाम पूर्व में वर्णन हो चुका है। सदाचार शिष्टाचारत्वाद ये भी धर्म में प्रमाण है, ये पूर्व में हो चुका। अब दोबारा यहाँ पर दूसरी बात से कह रहे हैं, उसको देश में सीमित करना है या साधारण करना है, वो उस पर विचार कर रहे हैं अभी। हारितादि स्मृति विशेषाणाम च अनुष्ठात्रि पुरुष भेदेन व्यवस्थितम प्रामाण्यम। पूर्व पक्ष कहना है हारितादि स्मृतियों के आधार पर तत्त क्षेत्र विशेष में ही अनुष्ठात्रि पुरुष भेद के द्वारा तत्त देश विशेषों में उसके व्यवस्थित में प्रमाण माननी चाहिए। कुतः देश विशेष तेषां दृष्टत्वात्, कि देश विशेष में ही उनको प्रसिद्धि देखा गया। जैसे दृष्टांत क्या है देख लो। होलाकादय प्राच्येरेव क्रियन्ते, वसंतोत्सव होलाका। उन्होंने क्या लिखा वहाँ? होलाकादय प्राच्येरेव, पूर्व दिशा के लोग। पूर्व दिशा में कौन हुआ? पूर्वी यूपी, बिहार, असम वगैरह, प्राच्येरेव वो पूर्व दिशा के लोग हैं। प्राच्येरेव जो है क्रियन्ते। होलाका क्या चीज़ है? वसंतोत्सव का नाम होलाका। और आहीनई वुक आदयो, आहीनई वुक आदयो दाक्षिणात्य ही। आलीन क्या आहनीक है वो, दो बार आया ना नीचे, वहाँ देखो वहाँ पे ऐसी चीज दिख रहा है लगभग। आलिक है ना, ल ही दिख रहा है मुझे। आलिक, आली नहीं वो नहीं वो का, आली नहीं वो का, आली नहीं वो का नाम का कोई त्यौहार,
वो क्या है स्वयं बता रहे, स्वस्वकुलागतम करंज आर्कादि स्थावर देवता पूजादिकम आहलीन युग शब्देन उच्यते। स्वस्वकुल से आगत करंज अर्क आदि स्थावर देवताओं की पूजा का नाम आहलीन युग नाम का है और वो दक्षिण देश में ज़्यादा प्रसिद्धि है। अतएव उन पूजा वही लोग करें, पूर्व वालों को नहीं करना चाहिए, उत्तर वाले को नहीं, पश्चिम वाले को नहीं करना चाहिए। पूर्व वाले होलिका मनाए, दक्षिण वाले ना मनाए, उत्तर पश्चिम वाले ना मनाए। ये पूर्व पक्ष का कहना, व्यवस्था तो होनी चाहिए। एवमेव उद्वृषभ यज्ञादय उदीची ही, उद्वृषभ नामक यज्ञ उत्तर देश के लोग करते थे। सांड को भूखा रखेंगे और बांध के रख देते हैं और आदमी के सामने छोड़ देते हैं बाद में, और आदमी उसको पकड़ के दबाना पड़ता है। और ये एक बड़ा विचित्र चलता है, दौड़ होता है, उसको दौड़ाते उसको और उसको बांधो बोलते हैं आदमी को, और उसे कूदेगा आदमी बांधने के लिए, और उटाक पटक कहीं तोड़ फोड़ देता है, हाथ पर तोड़ देता है। लोग पुरस्कार के चक्कर में घुसते हैं। विचित्र खेल है वो। ये उत्तर भारत में ज़्यादा प्रसिद्धि है। ज्येष्ठ मासस्य पौर्णमास्यां कब होता है वही बता रहे। ज्येष्ठ मास की पौर्णमासी में बलिवर्धन अभ्यर्च्य धावयंती, बलिवर्धों को पूजा करके दौड़ा देते हैं। बैल दौड़ भी होता है, बैलों को भी दौड़ाए तो पूजा वूजा करके उनका बैलों का रेस कराते हैं। अपने आदमी पहले से उसको पूरा प्रशिक्षित करके तैयार करके लाते हैं और बैलों को दौड़ाया जाता है, और पूरा खेती में पानी भर दे, कीचड़ कीचड़ रहता है, उसमें दौड़ाया जाता है। 500 मीटर 1 किलोमीटर दौड़ होता है। अलग अलग भाषा में अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं इसको। यहाँ पर इसका नाम जो उद्वृषभ यज्ञ नाम से कहा जाता है। वो स्वयं उद्वृषभ यज्ञ, उसका नाम उद्वृषभ यज्ञ होता है। एवं हारितादि स्मृति काचित क्वचित देश विशेष दृश्यते। एवमेव हारितादि स्मृतियाँ भी, हर स्मृतियों को हर व्यक्ति मानता नहीं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्मृतियों को माना जाता है। अब मनुस्मृति एक ऐसा प्रसिद्धि हो गई, पूरे विश्व में मानना जा रहा था, नहीं तो अन्य स्मृतियाँ क्या थे, सीमित थे, अलग अलग क्षेत्र में देशों में सीमित थे। इसलिए वैसे ही होना है। तस्मात् व्यवस्थितमेव प्रामाण्यम इति चेत्, इसलिए तत्त देश विशेष में व्यवस्थित होकर भी प्रामाण्यता माननी चाहिए, सर्वसाधारण प्रामाण्यता उसमें नहीं मानना चाहिए। इति चेत् मयिवाम तन्मूलत्वेन अनुमितस्य वेदस्य सर्वसाधारणत्वेन, इन सब का मूलत्वेन वेद को आप स्वीकार करो कि नहीं तो प्रामाणिक नहीं रहेंगे, ये अप्रामाणिक हो जाएंगे। इनकी प्रामाणिकता के लिए इनके मूल वेद को, श्रुति को आप अनुमानिक श्रुतियों को कल्पना करते हैं। वो सभी के लिए बराबर है या नहीं? श्रुति कल्पित श्रुति सब के लिए बराबर है। अतः मूल प्रमाण सभी लिए जब बराबर है, भले देश विशेष प्रसिद्ध है, फिर भी आप सर्वदेश प्रयोग यदि करना चाहें कोई दोष नहीं है। तन्मूलत्वेन अनुमितस्य वेदस्य सर्वसाधारणत्वेन तेषामपि सर्वसाधारणत्वात्, उनको भी सर्वसाधारण मानना चाहिए। हाँ, होली पूरा त्यौहार ही उसी उनके लिए ही था, वो त्यौहार ही उनके लिए सीमित कर दिया गया था। कि उसमें आजकल भी देख रहे हैं बहुत गड़बड़ियाँ होती हैं, कीचड़ डाल देते हैं, गोबर डाल देते हैं, एसिड डाल देते हैं, जला देते हैं आदमी को, बहुत कुछ उल्टा काम होता है। इसे उनको सीमित कर दे भाई तुम, और उसमें खाना पीना भी चलता है। हाँ नहीं तो होलिका दहन के बाद ही तो रंग वाली होगी, पहले थोड़ी होती है। होलिका दहन करेंगे तब ना रंग वाली होगी। ये सब उसी का अंग है, केवल खेलना थोड़ी है, होली मात्र सीमित है। पूजा के बिना होली खेला नहीं जाएगा। ये सब होली का त्यौहार के अंतर्गत तो सारी चीज, त्रिदिवसीय त्यौहार है, वो 3 दिन में होता है। पहले दिन होलिका दहन होगा, फिर गीली होगी, फिर सूखी होली भी खेलते हैं, सूखा रंग लगा देना। पहले गीली होली होगी, फिर सूखी होली होगी। और वृंदावन में तो लठमार होली भी है, और होली चालू कर दिया लठमार होली। हाँ, लाठी बजाते हैं, औरतें मारती है लाठी खूब। हाँ, बहुत प्रसिद्धि है उसका।
और आदमी के ऊपर वो इधर देते हैं छप्पर टाइप की, और उसको लेकर बचाते बचते बचते भागता है वो, और तो लोग उलट बजाती रहती है, और उसे बच के निकलना पड़ता है। कभी इधर लग गया, कभी इधर लग जाता है, कभी इधर लग जाता है, किस तरह से बच के आदमी निकल जाता है। लठमार होली बोलते हैं, आप लोग देखे नहीं क्या? अरे टीवी में दिखाते हैं, वृंदावन के प्रसिद्ध है लठमार होली, टीवी में दिखाते हैं। वहाँ जाना नहीं, कहीं लठन न पड़ जाए। वहाँ भी ऊपर चढ़ के खड़े हो जाओ मकानों में, वहाँ से देख सकते हैं, और रोडों पे होता है। अत्रैव गुरुमतम माह, इसी विषय में गुरुमत आरंभ कर रहे हैं। प्राच्यादि पदयुक्ताया श्रुतेर अन्मितौ पदे अर्थाबोधादमात्तंचेत न सामान्यानुमानतः। प्राच्यादि पदयुक्त श्रुति का अनुमान कर लिया जाए। श्रुतेर अन्मितौ पदे अर्थबोधाद अमात्तम चेत, वहाँ फिर तो अर्थ का बोध नहीं रहेगा, अप्रामाणिक हो जाए। चिन्ह सामान्य अनुमानतः, सामान्य अनुमानिक श्रुति होने के नाते सर्वसाधारण श्रुति होगी वो। और सब जैसे आपने कल्पना किया, क्या कल्पना की? समाप्ति काम मंगलम आचरेत, लेकिन ध्वंस काम मंगलम आचरेत, ये क्या यहाँ के कल्पना किया लोगों ने? तो यहीं को लिए सीमित है क्या? पूरा विश्व के लिए है वो जो श्रुति आपने कल्पना किया, श्रुति बना लिया आपने, वो बनाए हुआ जो श्रुति है सर्वसाधारण है, सभी के लिए सामान्य है, सभी के लिए प्रामाणिक है, निर्विरोध है उसका। इसीलिए उसी प्रकार ये भी सब है। इसलिए सर्वसामान्य श्रुति का अनुमान करनी चाहिए, कि जो प्राच्य शब्दों के साथ जोड़ के अनुमान नहीं करना चाहिए। अनुमान की श्रुति में प्राच्य शब्द नहीं जोड़ना चाहिए, सामान्य श्रुति का ही अनुमान करना, ताकि सभी के उपयोगी हो जाता है। प्राच्यादिभिर व्यवस्थया होलाकादिषु अनुष्ठीयमानेषु तन मूल श्रुतिरपि प्राच्यादि पदयुक्तैर अनुमातव्या। पूर्व पक्ष कहेगा प्राच्यादि के द्वारा व्यवस्थित होलाकादि जो अनुष्ठीयमान पदार्थ है, तन मूल श्रुतियों को भी प्राच्य शब्दों से युक्त करके अनुमान करना चाहिए। तत्र प्राच्यादि पदस्य अर्थो न बुध्यते, प्राच्यादि पद का अर्थ का ज्ञान नहीं रहेगा। ये पुरुषा कंचित कालम प्राच्यन्य स्मृति, क्यों प्राच्य शब्द का अर्थ आपको मालूम नहीं होगा? तो रूढ़ व्याकरण से निर्णय हो जाता है, इसलिए रूढ़ नहीं हो सकता। जो आज पूर्व देश में है वो जाके कल उत्तर में फंस जाए तो उसको क्या कहेंगे? आप पूर्वी बोलोगे ना। इसीलिए जो ये पुरुषा कंचित कालम कहा थे? प्राच्याम निवसंती, तो एव कालांतरे प्रतीच्याम दिशि निवसंते, कालांतर में जाकर के प्रतीची दिशा पश्चिम दिशा में चले गए। उपलब्धन्ते, और वहाँ निवास नहीं, वही उपलब्ध हो रहे हैं। अब उनको कहोगे तुम प्रतीची दिशा में आ गए हो, अब पूर्वी दिशा का त्यौहार तुम यहाँ नहीं मना सकते, नहीं बोल सकते ना। वो क्या हमारी परंपरा के त्यौहार है, हम तो मनाएंगे, मनाने देंगे? आप क्यों नहीं मनाने देंगे? देखो सरकारी व्यवस्था करती है उनके लिए, छठ पूजा होती है, पूरे घाट का घाट उनके पूरा लाइट उठ सारी व्यवस्था कर देते हैं, करके देना पड़ेगा। वो चाहे कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, और उसका देखिए अन्य लोग भी करना चाहें, उसके लिए मना थोड़ी है। कई अन्य लोग भी करने लग गए हैं, यहाँ के भी लोग करने लग जाते साथ में, तो कोई मना नहीं है, कि मूल श्रुति सबके लिए बराबर है। तत्र श्रौत प्राच्यादि पदस्य अर्थ अबोधात अप्रमाणम श्रुति रीति चेत मैवाम, वो कल्पित श्रुति में भी हम प्राच्य शब्द जोड़ दूंगा, उनका अर्थ निर्णय नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज यहाँ है कल वहाँ चला जाएगा, तो अर्थ निर्णय कैसे करोगे? अतितार्श कल्पित श्रुतियों में अप्रामाणिकता माननी चाहिए। चेत मैवम, ऐसे मत कहो। अनुष्ठान सामान्य मूल श्रुति कल्पकत्वा, के अनुष्ठान सामान्य मूल श्रुति का कल्पक है। अतः प्राच्यादि पद राहित्ये सति अर्थबोधात अनुमिता श्रुति प्रमाणम, प्राच्यादि पद रहित हम अनुमित श्रुति बनाएंगे, और वह अनुमित श्रुति का अर्थ ज्ञान हो जाता है, अतः वह श्रुति को प्रमाण माननी चाहिए। इस प्रकार से जो है ये आपका जो है
8वां अधिकरण पूरा हो जाता है और 9वां अधिकरण आरंभ होगा। व्याकरण आदि को प्रमाण मानना चाहिए कि नहीं, वेदांग को ये प्रामाणिक है अप्रामाणिक है? क्यों? क्यों व्याकरण के तो पता ही नहीं, इससे पहले कोई दूसरा तो उससे पहले कोई दूसरा तो उससे पहले कोई दूसरा, तो कौन प्रामाणिक है? 9 व्याकरण हो गए ना सुप्रसिद्ध, 9 में से किसको प्रामाणिक मानेंगे? सब प्रामाणिक मानेंगे पर से विरुद्ध हो जाएगा। और अंत वाले को प्रामाणिक मानो, फिर पीछे वालों का नाम क्यों लिया पाणिनि ने? कहीं तो साफ कहते ऋषि का नाम पूजार्थ ज्ञान, विकल्पार्थ नहीं, पूजार्थम आदरार्थम। मन उनको प्रामाणिक खुद ही मान भी रहे हैं। इसलिए विचार करना जरूरी है। व्याकरण, इसका नाम व्याकरण अधिकरणम, इस अधिकरण का नाम ही है इसलिए व्याकरण अधिकरणम। गो गाव्यादिषु साधुत्वे प्रयोगे वा न कश्चन नियमोऽत्रास्ति वा नास्ति व्याकृतेर्मूलवर्जना साधून्नेव प्रयुञ्जीत गवाद्या एव साधवः इत्यस्ति नियम पूर्व व्याकृति मूलतः। गो गावी आदिषु साधुत्व, कई लोग गो शब्द बोल रहे हैं, कई गावी बोल रहे हैं, कई गोता बोल रहे हैं, गोतल्लिका बोल रहा है, कोई तो यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, पशु बोलते हैं, डंगर बोलते हैं, गाय को क्या बोलेंगे? पहाड़ों में तो क्या बोलते हैं? पशु बोलते हैं ना गाय को। और यहाँ क्या बोलते हैं? नीचे इधर वाले सब डंगर बोलते हैं, डंगर। अलग अलग नाम से प्रसिद्ध है और उसे अर्थ ज्ञान हो रहा है, व्यवहार पूरा चल ही रहा है ना, क्या आपत्ति है आपको? गो शब्द ही प्रामाणिक है, अन्य गावी आदि जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं वो सब अप्रामाणिक है, कैसे सिद्ध करोगे? गो गावी आदिषु प्रयोगे वा साधुत्वे वा न कश्चन नियमो अत्र अस्ति। चाहे साधुत्व सिद्धि के लिए हो या प्रयोग का नियमन करने के लिए, कोई नियम है ही नहीं। नियम अत्र अस्ति वा नास्ति वा। पूर्व पक्ष कहता है न कश्चन नियमो अस्ति, पूर्व पक्ष, अस्ति सिद्धांत पक्ष, न कश्चन नियमो, न कश्चन नियम ये पूर्व पक्ष, अत्र अस्ति ये सिद्धांत पक्ष। पूर्व पक्ष अपनी व्याख्या करते हैं नास्ति, क्यों नहीं है? व्याकृतेर मूल वर्जनात्, इस व्याकरण का कोई मूल वेद ही नहीं है, मूल है ही नहीं इसका कुछ भी, इसे हम कैसे मानेंगे इसको प्रामाणिक? पूर्व पक्षी सिद्धांत की ऐसा नहीं। साधु पदम प्रयुंजित अपभाषित वही म्लेच्छित वही, वेद कह रहा है साधु पद का प्रयोग करना चाहिए। और साधु पद ये है और ये असाधु पद है, कोई नियमन करने वाला ना हो, फिर वेद का विधि व्यर्थ होगा कि नहीं होगा? नियामक मानना पड़ेगा। नियामक कौन होगा? व्याकरण होगा और कोई नहीं नियामक। ये नियामक दो व्याकरण ही है। साधुन्नेव प्रयुंजित, इसलिए गवाद्याव एव साधव, गो आदि शब्द को ही हम साधु मानेंगे। इति अस्ति नियम, इसलिए नियम है। कौन है वो नियम? पूर्व व्याकृति मूलतः। इसे व्याकरण का मूल नहीं है ऐसे मत कहो, मूल है। पूर्व व्याकरण उत्तर व्याकरण का मूल है। इसलिए आज के ज़माने में हम लोग के साथ पाणिनि व्याकरण है, ये निर्मूल नहीं है, इसका मूल पूर्व व्याकरण है, उसका मूल उससे पूर्व व्याकरण है, अनादिकाल से चला आया हुआ है, अतः मूल रहित नहीं है। और व्युत्पत्तियाँ व्याकरण की कल्पना नहीं है। वेद में भी कई शब्दों की व्युत्पत्ति स्वतः करके दिखाया गया है, वह प्रतीक मात्र है। एवमेव अन्य शब्दों का भी आपको व्युत्पत्ति करना है। जैसे वीर शब्द क्या है? वी इति अन्नम, रम इति प्राण, अन्न और प्राण है वो, ये वीरम बनाया। व्युत्पत्ति कौन बता रहा है? श्रुति ने बताया ना। पुरुष शब्द का अर्थ दिया है, श्रुति बता रहा है, स्वयं उत्पत्ति कर दिया। इसीलिए बहुत सारे शब्दों की व्युत्पत्ति हमको वेद नहीं बोल रहा है। मैंने उपनिषदों में 10 उपनिषद में जो व्युत्पत्ति आई हुई है उनका हमने एक बार संग्रह किया हुआ है।
कहीं है, वो प्रिंट किया कर रखा होगा, कहीं पड़ा होगा, उसका डॉक्यूमेंट भी कहीं होगा। जो 10 उपनिषद में कहाँ का व्युत्पत्ति स्वयं श्रुति ने किया है, शब्द को व्युत्पत्ति करके बताया। औषध शब्द जैसा औषध शब्द तैतृपनिषद में आया है। इसलिए मूल नहीं है मत कहो, व्युत्पत्ति पूर्वक शब्द सिद्धि की प्रक्रिया स्वयं वेदों ने बताया, जिसके आधार पर वेद मूलक व्याकरण वेदांग इसलिए हो गया। अतः व्याकरण निर्मूल नहीं है, मूल वाला है, अतः प्रमाण।